कैसा हो जब सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की चीज़ से मार्केट में मिलने वाली 300 रुपए से भी ज़्यादा महँगी चीज़ को आप घर पर बनाकर तैयार कर लोगे। जी हाँ, बिल्कुल ये सिर्फ 30 रुपए में बनकर तैयार हुआ है और ये है होममेड टोमेटो केचअप। इसे मैंने घर पर बनाया है, बिल्कुल मार्केट की तरह बनकर तैयार हुआ है और इस टोमेटो केचअप को बनाने में जो खर्च लगा है वो सुनकर आप हैरान हो जाएँगे क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए का खर्च लगा है और बहुत ही ज़्यादा गज़ब का बनकर तैयार हुआ था, बहुत सारा बन गया था। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस टोमेटो केचअप को बनाने के लिए करना क्या है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा टमाटर। आप देख सकते हैं यहाँ मैं ढेर सारे टमाटर ले ली हूँ, लगभग 2.5 केजी के करीब ये टमाटर है और एकदम लाल-लाल टमाटर है और अच्छा टमाटर हमें लेना है, बिल्कुल भी गले, पके, सड़े हुए नहीं होने चाहिए टमाटर। अच्छा टमाटर आप देख कर लीजिएगा, कच्चा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाल पके-पके टमाटर होने चाहिए। इस तरह के टमाटर मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, प्राइस भी इनका काफ़ी कम है। 10 रुपए केजी के हिसाब से ये टमाटर मिल रहे हैं, मुझे तो 10 रुपए किलो ही मिला ये टमाटर। तो आप टमाटर ढेर सारा खरीद कर ले आइए। इसके बाद टमाटरों को हमें अच्छे से धो लेना है पहले। तो पहले हम इसे धो लेते हैं और अब हम इसे चॉप करेंगे। चॉप करने से पहले हमें क्या करना है कि टमाटर के ये ऊपर वाले हिस्से को हमें निकाल देना है। ये जो डंठल के साइड का हिस्सा होता है ना काला-काला, उसे हम निकाल देंगे, इसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं, इसके बाद हम इसे रफ़ली चॉप करेंगे। कैसे भी आप इसे चॉप कर सकते हैं, तो जैसे चाहें वैसे चॉप कर लीजिए। यहाँ 2-3 टमाटर मैं आपको कट करके दिखा दे रही हूँ कि कैसे काटना है और अब आप देखिए यहाँ पर सारे टमाटर मैंने एक साथ काट लिए हैं। एक साथ नहीं, वैसे ही काटा था जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस एक साथ कट करके आपको दिखा दी हूँ। तो टमाटर यहाँ सारे कट चुके हैं, इसी के साथ मैं ली हूँ थोड़े से बीट गाजर, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है टोमेटो केचअप का और इसके बाद मैं ली हूँ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और थोड़े से अदरक के टुकड़े। अब हमें क्या करना है कि गैस के ऊपर रखना है कोई भी पैन, कढ़ाई या फिर पतीला, मोटे तले का होना चाहिए जिससे कि हम टोमेटो केचअप जो बनाने जा रहे हैं, वो हमारा जले नहीं और इसका स्वाद जो है वो ख़राब ना हो। तो कढ़ाई में मैं यहाँ डाल दी हूँ सारा कटा हुआ टमाटर, साथ ही बाकी सारी चीज़ें जैसे बीट गाजर हमने लिया था वो, अदरक और लहसुन। अच्छा इसी के साथ मैं एक छोटे साइज़ का प्याज भी कट करके डाली थी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, थोड़ी देर के बाद डाली थी, मुझे बाद में याद आया था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। आप इसी स्टेज पर प्याज भी कट करके डाल दीजिए। वैसे अगर आपको नहीं पसंद है तो ये सारी चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है और इसी तरह से मिक्स करते हुए हमें इसे पकाना है। बिना ढके हुए पकाएँगे जिससे कि टमाटर का जो सारा पानी है वो फटाफट से ख़त्म हो जाए और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। देखिए कितना सारा पानी टमाटर से रिलीज़ हुआ है, साथ ही टमाटर भी बहुत सॉफ्ट हो गया है। अच्छा अब इन टमाटरों को पकाते हुए लगभग मुझे आधे घंटे के करीब हो गया है और मैं मीडियम फ्लेम पर इसे पका रही हूँ और अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा इसका पानी जो है वो ख़त्म हो गया है, पहले से कम हो गया है, आपको दिख रहा होगा। तो अब इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी कि कॉटन के कपड़े में मैं कुछ मसाले लूँगी, खड़े मसाले। तो पहले मैं यहाँ पर 4 काली मिर्ची ली हूँ, साथ ही एक छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा और इसी के साथ मैं 4 लौंग लूँगी। तो ये सारी चीज़ों को कॉटन के कपड़े में मैं डाल दे रही हूँ, पतला-सा कॉटन का कपड़ा है, इसको मैं इस तरह से बाँध कर डाल दूँगी टमाटर वाले हमारे कढ़ाई में। अगर आपके पास यहाँ कपड़े की जगह आप चाहें तो जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी-सी एक जाली आती है ना खड़े मसाले ऐड करने के लिए सब्ज़ी वगैरह में ऐड करते हैं जिससे आराम से हम निकाल भी पाते हैं। तो अगर आपके पास वो जाली है तो आप उस जाली में ये मसाले ऐड कर दीजिए और फिर इस टमाटर वाली कढ़ाई में डाल दीजिए। देखा आपने मैंने मसालों की पोटली बनाकर इस टमाटर वाले कढ़ाई में डाल दी हूँ और अब इसे लगभग 10-12 मिनट के लिए और पकाएँगे। इसके बाद हमें इसमें चीनी ऐड करना होगा मीठे के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2.5 केजी टमाटर के लिए मैं ली हूँ लगभग 250 ग्राम के करीब चीनी। टमाटर पहले ही काफ़ी मीठा होता है, खट्टा भी होता है तो चीनी मैं इसमें 250 ग्राम के करीब डाली हूँ। साथ ही मैं इसमें डाली हूँ काला नमक। काले नमक का भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है टोमेटो केचअप में, तो बिल्कुल थोड़ा-सा काला नमक डाली हूँ। अच्छा काला नमक टोटली ऑप्शनल है, आप इससे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद हमें इसे और थोड़ी देर तक पकाना होगा क्योंकि चीनी में अपना पानी होता है,
चीनी डालते ही टमाटर का जो ये पेस्ट है ये पतला हो जाएगा, तो हमें इसे और थोड़ी देर तक पकाना है। अभी आप देखिए ये काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तो अब मैं ना इसे निकाल दूँगी। जो पोटली बनाकर मसालों की पोटली कपड़े के साथ हमने डाली थी ना, उसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पोटली को मैं निकाल दे रही हूँ और इस टमाटर को हमें पकाते हुए लगभग 1 घंटे के करीब हो गया है। मैं 1 घंटे से इसे पका रही हूँ और अब ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पर हमें डालना है विनेगर। विनेगर मैं यहाँ 3 से 4 बड़े चम्मच जितना डाल दी हूँ। विनेगर डालने से टोमेटो केचप जो है हमारा लंबे टाइम तक हम इसे स्टोर कर पाएँगे, ख़राब नहीं होगा, इसलिए इसमें विनेगर डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं विनेगर डालकर इसे और अच्छे से लगभग और 5 मिनट के लिए पका ली हूँ और अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इस टोमेटो को डालना है ग्राइंडर जार में। ग्राइंडर जार में हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद इसे हमें छन्नी से छानना है। तो किसी भी बड़ी छन्नी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह की छन्नी आपके पास नहीं है तो किसी कॉटन के कपड़े से छानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं छानते हैं तो टमाटर में बहुत सारे बीज होते हैं। अगर वो नहीं पिसे होंगे तो उसी तरह से बीज रह जाएँगे। दानेदार हमारा टोमेटो केचप जो है वो बनकर तैयार होगा। मार्केट की तरह बिल्कुल स्मूथ सा अच्छा सा पेस्ट नहीं निकलेगा, तो मार्केट वाली फ़ील नहीं आएगी टोमेटो केचप में, इसलिए आप इसे ज़रूर से छानिएगा। अभी मैं इसे छान रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि टमाटर के बीज जो हैं आपको दिख रहे होंगे थोड़े-थोड़े से, और टमाटर का छिलका भी आपको कहीं-कहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए आपको इसे छानना ज़रूरी है। अभी जो छानने के बाद लास्ट में बच जाएगा उसे दोबारा से हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और टमाटो का जो पेस्ट हमने बनाया था कढ़ाई में उसके साथ दोबारा से डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे टमाटर के पेस्ट को छान लेना है ग्राइंड करते हुए। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा टोमेटो केचप जो है वो मैंने छान लिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है स्टोर करने के लिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि साइड साइड से टोमेटो पेस्ट से पानी अलग हो रहा है। ये निशानी है कि टोमेटो केचप अभी हमारा तैयार नहीं हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, दोबारा से हम इस टोमेटो केचप को पकाएंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई को वॉश करके गैस के ऊपर रख लिया है। सारा टोमेटो पेस्ट जो हमने बनाया था उसे मैं डाल दी हूँ कढ़ाई में और अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ, आधा ग्लास के करीब छोटे ग्लास से, जिससे कि टोमेटो केचप जो है हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। और अब हमें इसे पकाना है। तो लगभग 10 मिनट तक मैं और पकाई थी। इसके बाद मैं इसमें डाली हूँ थोड़ी-सी लाल मिर्ची पाउडर, सॉरी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये तीखी नहीं होती। पहले तो मैं सोच रही थी नहीं डालूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं डालना चाह रही थी, लेकिन फिर बाद में मैं थोड़ा-सा डाल दी। मुझे लगा कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो थोड़ा-सा मैं डाल दी। इससे कलर थोड़ा-सा अच्छा लगता है देखने में टोमेटो केचप का। तो अभी टमाटर केचप को पकाते हुए मुझे लगभग 15 मिनट के करीब हो गया है और अब हम इसे चेक करेंगे। चेक करने का तरीका ये है कि किसी भी प्लेट वगैरह में आप 1 चम्मच इस टोमेटो केचप को डालिए और इस तरह से थोड़ा-सा टेढ़ा करके उस प्लेट को रखिए। अगर टोमेटो केचप से पानी अलग हो रहा है, मतलब कि इसे हमें और पकाना है, अगर नहीं हो रहा है मतलब कि टोमेटो केचप बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मेरे टोमेटो केचप से पानी अलग नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है और अब मैं यहाँ पर ली हूँ ये प्लास्टिक वाले बॉटल। हर किसी के घर में काँच वाले बॉटल होते नहीं हैं, तो प्लास्टिक वाले बॉटल में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरह का पानी का बॉटल आता है या फिर फ्रूटी, माज़ा, स्प्राइट, इस तरह के भी जो बॉटल होते हैं उसे आप पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर उसे अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इसमें टोमेटो केचप को स्टोर करके रख सकते हैं। बॉटल के ऊपर मैं रख ली हूँ कुप्पी, इससे हमें सॉस बॉटल के अंदर डालने में आसानी होगी, सॉस इधर-उधर गिरेगा नहीं, फैलेगा नहीं। तो कुप्पी रखने के बाद अब सॉस को हमें अच्छे से ठंडा हो जाने देना है, उसके बाद ही हम बॉटल में रखेंगे। नहीं तो फिर सॉस बहुत ज़्यादा गरम में रख देते हैं तो प्लास्टिक का बॉटल है ना, तो वो खराब भी हो सकता है, इसलिए सॉस को अच्छे से ठंडा होने देंगे। इसके बाद कुप्पी की मदद से सॉस को हमें इस बॉटल के अंदर अच्छे से भर लेना है। ये देखिए सॉस पूरी तरह से भर गया है और ये बॉटल अब बिल्कुल तैयार है स्टोर करने के लिए। तो अब आप इसे फ्रिज में स्टोर करके 4 से 5 महीने तक आराम से खा सकते हैं। अभी मेरे पास ढेर सारा सॉस बच गया है, तो अब मैं इसे दूसरे बॉटल में स्टोर करूँगी। तो देखिए ये काँच की बॉटल है और ये सॉस की ही बॉटल है, तो इसी बॉटल में मैं बाकी के बचे हुए सॉस को स्टोर करूँगी। इस तरह की 2 बॉटल मेरे पास है, दोनों बॉटल में हम सॉस को डालकर स्टोर करेंगे। अच्छा, सॉस का कलर आप देख सकते हैं कितना
कितना सुंदर, कितना डार्क कलर आया है, जबकि मैंने इसमें कोई भी आर्टिफ़िशियल कलर इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल नेचुरल कलर आया है इस सॉस में। बहुत ही गज़ब का सुंदर लग रहा था देखने में और विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने इस मार्केट में मिलने वाले महँगे टोमेटो केचअप को घर पर बनाकर तैयार किया है। बहुत ही आसान रेसिपी है। हाँ, ये है कि मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप एक बार बना लेते हैं तो 4-5 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर पाएँगे। साथ ही इसको बनाने में जो आपका कॉस्ट पड़ेगा वो भी बहुत कम लगेगा। तो बहुत कम प्राइस में आप ढेर सारा सॉस बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, अभी आप देखिए ये दोनों बॉटल में सॉस मैंने भर लिए हैं और अब ये तीनों के तीनों बॉटल, 2 काँच के बॉटल और 1 प्लास्टिक का बॉटल, ये तीनों तैयार है स्टोर करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये सॉस बिल्कुल तैयार हो गया। अभी मैं यहाँ पर थोड़े से स्टाइल मारकर इसको सजाने की कोशिश कर रही हूँ। बस अब ये तैयार हो गया है होममेड टोमेटो केचअप। अब आप इसे बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, गेस्ट को खिलाइए, जिस किसी को भी खिलाएँगे कोई बता तक नहीं पाएगा कि ये होममेड टोमेटो केचअप है। बिल्कुल मार्केट वाला स्वाद है इस टोमेटो केचअप में। और अब मैं आपको बोलूँगी, सलाह दूँगी कि टमाटर के सीज़न ख़त्म होने से पहले जल्दी से आप इसे बना लीजिए। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि टोमेटो केचअप की रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।